हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यानी कि समय का महत्व। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के पैराग्राफ का टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यानी कि समय का महत्व। टाइम इज the most valuable resource we have because once it is gone it never comes back। तो टाइम यानी कि समय इज है, मोस्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूबल मूल्यवान रिसोर्स संसाधन। वी यानी हम, हैव यानी पास होना, बिकॉज क्योंकि, वंस एक बार, इट ये, इज है, गोन चले जाना, इट ये, नेवर यानी कि कभी नहीं, कम्स आती, कम्स यानी आती है, बैक वापस। तो टाइम इज द मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्स वी हैव बिकॉज वंस इट इज गोन इट नेवर कम्स बैक। समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान संसाधन है जो कि हमारे पास है, क्योंकि एक बार अगर ये चला जाता है तो ये कभी भी वापस नहीं आता। वी कैन अर्न मोर मनी बट वी कैन नेवर अर्न मोर टाइम। वी यानी कि हम, कैन सकते हैं, अर्न यानी कमाना, मोर अधिक, मनी यानी कि पैसा, बट लेकिन, वी हम, कैन सकते हैं, नेवर कभी नहीं, अर्न कमाना, मोर अधिक, टाइम यानी कि समय। तो कह रहा है कि वी कैन अर्न मोर मनी बट वी कैन नेवर अर्न मोर टाइम। हम अधिक पैसा कमा सकते हैं लेकिन अधिक समय कभी भी नहीं कमा सकते। दिस इज वाई वी मस्ट लर्न टू यूज आवर टाइम वाइजली। दिस यानी कि ये, इज है, वाई यानी क्यों, वाई का अर्थ क्यों, वी यानी हम, मस्ट चाहिए, लर्न यानी सीखना, टू यूज इस्तेमाल करना, आवर यानी अपना, टाइम समय, वाइजली बुद्धिमानी से। तो कह रहे हैं दिस इज वाई वी मस्ट लर्न टू यूज आवर टाइम वाइजली। यही है क्योंकि हमें समय को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। फॉर स्टूडेंट्स
टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन एग्जाम्स एंड इन लाइफ। फॉर के लिए स्टूडेंट्स छात्रों, टाइम यानी समय, मैनेजमेंट प्रबंधन, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, इज है, की कुंजी, कुंजी, टू यानी कि सक्सेस कामयाबी, सफलता, सक्सेस यानी कामयाबी सफलता, इन यानी में, एग्जाम्स परीक्षाओं, एंड और, इन यानी में, लाइफ जीवन। फॉर स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन एग्जाम्स एंड इन लाइफ। छात्रों के लिए समय प्रबंधन परीक्षाओं और उनके जीवन में कामयाबी की कुंजी है। इफ वी फॉलो ए प्रॉपर रूटीन वी कैन बैलेंस अवर स्टडीज, प्ले एंड रेस्ट परफेक्टली। इफ अगर, वी यानी कि हम, फॉलो पालन करना, फॉलो यानी पालन करना, ए यानी कि एक, प्रॉपर सही, प्रॉपर यानी सही उपयुक्त, रूटीन दोस्तों होता है दिनचर्या, दिनचर्या, वी यानी कि हम, कैन सकते, बैलेंस यानी संतुलन, संतुलन, आवर यानी अपने, स्टडीज यानी पढ़ाई, प्ले यानी खेलना, एंड और, रेस्ट आराम करना, परफेक्टली यानी सही से, परफेक्टली यानी कि सही से। तो कह रहे इफ वी फॉलो ए प्रॉपर रूटीन वी कैन बैलेंस आवर स्टडीज, प्ले एंड रेस्ट परफेक्टली। अगर हम एक सही दिनचर्या का पालन करते हैं तो हम अपनी पढ़ाई को, खेलना और आराम करना सही तरीके से संतुलन कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन और डिलेइंग आवर वर्क इज अ बिग एनिमी ऑफ सक्सेस। प्रोक्रेस्टिनेशन टाल मटोल, टाल मटोल अच्छा वर्ड है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। और या डिलेइंग यानी देरी करना, आवर यानी अपना, वर्क यानी काम, इज है, ए यानी कि एक, बिग बड़ा, एनिमी होता है दुश्मन, ऑफ, ऑफ यानी कि का, और सक्सेस यानी सफलता, सक्सेस हो जाएगा आपका सफलता। तो प्रोक्रेस्टिनेशन और डिलेइंग आवर वर्क इज अ बिग एनिमी ऑफ सक्सेस, यानी टाल मटोल या अपने काम में देरी करना ये सफलता का एक बड़ा दुश्मन है। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट आवर टास्क ऑन टाइम इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर टुमारो। वी यानी हम, शुड चाहिए, ऑलवेज हमेशा, ट्राई कोशिश करना, कोशिश करना, टू कंप्लीट यानी पूरा करना, पूरा करना, आवर यानी अपना, टास्क यानी कामों को, तो अपने कामों को, ऑन यानी कि पर, और टाइम हो जाएगा समय, इंस्टीड बजाय, ऑफ यानी के, तो इंस्टेड ऑफ के बजाय, वेटिंग इंतज़ार करना, वेटिंग इंतज़ार करना, फॉर टुमारो, फॉर यानी
का टुमारो, कल। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट आवर टास्क ऑन टाइम इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर टुमारो। तो कह रहा है कि हमें हमेशा अपने कामों को समय पर पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि हम कल का इंतज़ार करें। तो कल के इंतज़ार करने के बजाय हमें अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। सक्सेसफुल पीपल रेस्पेक्ट टाइम एंड आर ऑलवेज पंक्चुअल। सक्सेसफुल यानी सफल, कामयाब, पीपल यानी कि लोग, रेस्पेक्ट सम्मान करना, सम्मान करना, टाइम यानी कि समय, एंड हो जाएगा और आर होते हैं, आर होते हैं, ऑलवेज हमेशा, पंक्चुअल, पंक्चुअल कहते हैं पाबंद, यानी कि समय के पाबंद। तो सक्सेसफुल पीपल रिस्पेक्ट टाइम एंड आर ऑलवेज पंक्चुअल। तो सफल लोग समय का सम्मान करते हैं और हमेशा पाबंद होते हैं। एवरी सेकेंड इज अ गिफ्ट एंड वी शुड यूज इट टू लर्न समथिंग न्यू और हेल्प समवन इन नीड। एवरी यानी हर, सेकेंड, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड, इज है, ए यानी कि एक, गिफ्ट यानी उपहार, उपहार, एंड और वी यानी कि हम, शुड चाहिए, यूज इस्तेमाल करना, उपयोग करना, इट यानी इसे, टू लर्न सीखना, टू लर्न सीखना, समथिंग, सम यानी कुछ और थिंग यानी चीज़, न्यू यानी कि नया, और या हेल्प मदद करना, समवन, सम यानी कोई, समवन यानी कोई, इन यानी कि में, और नीड यानी कि ज़रूरत, नीड हो जाएगा ज़रूरत। तो एवरी सेकेंड इज ए गिफ्ट, हर एक सेकेंड एक उपहार है, एंड वी शुड ऑलवेज यूज इट टू लर्न समथिंग न्यू और हेल्प समवन इन नीड। और हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए या फिर ज़रूरत में जो हो उसकी मदद करने के लिए। रिमेंबर टाइम वेट्स फॉर नो वन। रिमेंबर याद रखो, टाइम यानी कि समय, वेट्स इंतज़ार करता, इंतज़ार करता, फोर यानी का, नो यानी नहीं, और वन यानी कोई। तो कह रहे हैं कि रिमेंबर टाइम वेट्स फॉर नो वन, याद रखो समय किसी का भी इंतज़ार नहीं करता। इफ़ यू वैल्यू टाइम टुडे टाइम विल वैल्यू यू इन द फ्यूचर। इफ़ यानी कि अगर, यू यानी कि आप, वैल्यू यानी कद्र करना, सम्मान करना, टाइम यानी कि समय, टुडे यानी कि आज, टाइम समय, विल का अर्थ हो जाएगा दोस्तों गा गी गे, वैल्यू यानी सम्मान करना या कद्र करना, यू यानी आपका, इन दोस्तों हो जाएगा में, और फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो कह रहे हैं कि इफ़ यू वैल्यू टाइम टुडे, अगर आज आप समय का कद्र करते हैं तो टाइम विल वैल्यू यू इन द फ्यूचर, तो समय भी आपका भविष्य में सम्मान करेगा, कद्र करेगा। लेट अस प्रॉमिस टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड आवर गोल्स। लेट अस प्रॉमिस, लेट अस यानी कि लेट यानी चलो, अस यानी हम, प्रॉमिस वादा करना, वादा करना, टू स्टॉप यानी रोकना, वेस्टिंग यानी बर्बाद करना, और टाइम हो जाएगा दोस्तों समय, एंड हो जाएगा और स्टार्ट शुरू करना।
मूविंग यानी बढ़ना होता है, बढ़ना। टूवर्ड्स यानी की तरफ। आवर यानी अपने। गोल्स यानी कि लक्ष्यों। तो कह रहे कि लेट अस प्रॉमिस टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स आवर गोल। चलो आओ हम समय को बर्बाद करने से रोकने का वादा करते हैं और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।